हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 विच इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसकी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। 4.2 तक ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, इंट्रोडक्शन की वीडियो भी आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Okay, so guys, first question is draw the graph of each equations। हमें इस क्वेश्चन में 4 पार्ट गिवन है, 4 इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ प्लॉट किस तरीके से होगा, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन का यूज करना होगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढते हैं और ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, वो दोनों चीजें हमें इसमें मर्ज करके करनी है। सो x + y = 4 में मैं एक काम करती हूँ, इसमें 3 या 4 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ। वैसे 3 मिनिमम जरूरी होते हैं, लाइक 2 से भी कुछ बुक्स में 2 कोऑर्डिनेट से भी बनाया हुआ होता है, लेकिन 3 अच्छे तरीके से माने जाते हैं कि एक जो बेस्ट वे है वो ये कि आप 3 कोऑर्डिनेट्स निकालो। ठीक है, तो अब क्या करना है, x + y = 4। मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं y को या x को किसी को भी 1 लेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो x + 1 = 4, तो x की वैल्यू हो गई 4 - 1, x की वैल्यू हो गई 3। तो जब मैंने y को 1 लिया तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं काम करती हूँ, y को ले लेती हूँ 2, तो ये उधर जाके मैं इसी में कर रही हूँ ताकि मैं ग्राफ भी आपको इसी स्क्रीन पे प्लॉट करके दिखा सकूँ। तो x की वैल्यू भी आ गई 2। नाउ अब मैं y को ले लेती हूँ 3, तो ये हो गया 4 - 3, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, x y आ गया। अब हमें करना है क्या, ग्राफ बनाना है। सो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, x एक्सिस, x नेगेटिव, दिस इज y नेगेटिव, एंड सेंटर में ओरिजिन या फिर 0 आप कह सकते हैं। और ये होता है पॉजिटिव साइड। पहले भी अगर आपने वीडियोस देखी हैं या फिर आप 4.3 तक पहुंचे हो तो आपको ये आता होगा, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे अब आपको ग्राफ, आपके पास है कार्टेशियन प्लेन है, तो आप उस पर अच्छे से, आपके पास ये जो प्रॉपर इनके बीच का डिस्टेंस है इक्वल होगा। यहाँ पे बोर्ड है, ग्राफ का कोई बॉक्सेस नहीं है, तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत लाइन इधर उधर हो, बट यू कैन सी दैट x और y, पहला कोऑर्डिनेट है 3 और 1, यानी कि x का 3, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 1। तो ये जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे ये पॉइंट बनेगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, आपके पास लाइंस बनी हुई हैं, आपका बहुत इजीली निकल जाएगा। फिर x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे भी 2, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे भी 2, तो ये पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, फिर है x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3, x एक्सिस का 1 एंड y एक्सिस का 3। तो आप जब इसको एक्सटेंड करोगे तो वो लाइन बनेगी यहाँ पे। तो आप देखो, आप जब इसको स्केल से, जब इस लाइन को स्ट्रेट ऐसे बनाओगे तो ये आपका बनेगा क्या, इस इक्वेशन का ग्राफ। क्लियर हुआ, ये आपका बना है। जो ये लाइन बनी है, ये लाइन स्ट्रेट है, दैट मीन्स कि आपने सारे कोऑर्डिनेट्स ठीक निकाले हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी मेरी ही तरह 1 2 3 करके कोऑर्डिनेट्स लो, ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, बट आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। y को मान लो आप 8 भी लेते हो तो x की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, तो भी आप प्लॉटिंग कर सकते हो। मायने क्या रखता है कि आपका जो ग्राफ है वो सीधा होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ अगर ये जो लाइन सीधी बन रही है दैट मीन्स कि आपने कोऑर्डिनेट्स भी ठीक से फाइंड किए हैं। सो ग्राफ बन गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो है x - y = 2। अगेन हमें 3 कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। x - y = 2। मैं एक काम करती हूँ, मैं x को 3 ले लेती हूँ, या फिर हम एक काम करते हैं, हाँ चलो ठीक है, x को 3 ले लिया, 3 - y = 2,
माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये पॉजिटिव 3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वाई की वैल्यू आ गई -1, माइनस से माइनस कट हो गया, y की वैल्यू आ गई 1। जब हमने x को 3 लिया तो y की वैल्यू आ गई 1। अब हम x को 4 ले लेते हैं, x की जगह 4 ले लेते हैं, उधर जाके ये भी 4 हो जाएगा माइनस में, और इधर जाके जो आंसर आएगा वो आएगा -2। तो अगेन ये माइनस से माइनस कट होके आंसर आ जाएगा y की वैल्यू 2। x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 5। देखो यहाँ पे भी मैंने अपनी मर्जी से ही वैल्यूज ली हैं, तो आप भी कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो। 2 - 5 इज -3, माइनस ये यहाँ पे कट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 1 4 2 5 3। ये मैं आपको एक ही फॉर्मेट में लिख के इसलिए समझा रही हूँ सारे कोऑर्डिनेट्स, ताकि आप एक ही स्क्रीन पे उसका ग्राफ भी देख सको, आपको ईजी रहेगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। तो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 3। तो जो आप स्केल से मेजर करोगे वो यहाँ बनेगी। अब इस लाइन को जब आप स्केल से ज्वाइन करोगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये तो फिर भी थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट इधर उधर हो सकती है, लेकिन लाइन फिर भी जहां तक है प्रॉपर सीधी ही बनी है। तो ये ग्राफ है किसका, x - y इज इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये ग्राफ की जो कोऑर्डिनेट्स निकालने में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि इसके लिए जो स्पेसिफिकली एक वीडियो मैंने बनाई हुई है वो आप जाके देख सकते हैं, और उसमें आप समझ सकते हैं, एक एक स्टेप बताया हुआ है कैसे आपको कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ गाइस थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x। मैं एक काम करती हूँ, पहले x को ले लेती हूँ 1, तो 3 × 1, y की वैल्यू आ गई 3। फिर मैं x को ले लेती हूँ 2, x की जगह मैं ले लेती हूँ 2, और 3 2 = 6, तो 2 के साथ y की वैल्यू आ गई 6। मैं एक बार एक काम करती हूँ, x की वैल्यू ले लेती हूँ 3, तो यहाँ पे भी 3, और y की वैल्यू क्या आ गई 9। कितना सिंपल था ना, मतलब आप जितना सिंपल कर सकते हो क्वेश्चन को, आपकी मर्जी है, बस कोऑर्डिनेट सही होने चाहिए। हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हो जाए और आपके कोऑर्डिनेट सही ना आए, तो आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ की लाइन देख के। तो x1 y3, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 6, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 6। ठीक है, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 9, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 9। यहाँ के लिए मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको, ये बनेगी समहाउ हियर पे। तो आप जब इसको स्केल से स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाओगे तो वो स्ट्रेट आएगी। स्ट्रेट नहीं बनी है, आई नो स्ट्रेट नहीं है, बट कोई बात नहीं, आपको एक आइडिया तो मिल ही गया ना। तो ये बना है आपका ग्राफ y इज इक्वल टू 3x। मुश्किल से 2-3 मिनट का काम है ये कोऑर्डिनेट्स ढूंढना और पूरे ग्राफ को प्लॉट करना, बहुत इजीली हो जाता है ये। नाउ लेट्स गो टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन के इक्वेशन क्या है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं x को ले लेती हूँ 1, तो 3 इज इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मल्टीप्लाई में, प्लस y। 3 इज इक्वल टू 2 1 = 2 प्लस y, 3 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो y की वैल्यू भी 1 आई। अब मैं x की वैल्यू लेती हूँ 2, तो 2 2 = 4 और ये 4 उधर जाएगा, 3 - 4 - 1। तो जब मैं x की वैल्यू 2 लेती हूँ तो y की वैल्यू -1 आएगी। x की वैल्यू ले लेती हूँ 3, x की वैल्यू 2x के साथ 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई, 2 3 = 6 और ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 - 6 इज -3। ठीक है, समझ आया। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको शायद इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं एक ही उसमें आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आपको ये अलग अलग शो करने हैं। पहले आपने जब x की वैल्यू 1 और 1 ली तो वो आपको अलग दिखाना है, फिर x की वैल्यू 2 ली तो वो आपको अलग दिखाना है, बिकॉज ऑब्वियसली आप पेन से लिख रहे हो तो इरेज तो करोगे नहीं ना। x1 y भी 1,
सो ये पॉइंट आएगा आपका, ये रहा x2 y -1, x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे -1, तो ये आएगा यहाँ पे x एक्सिस पे 3 y एक्सिस पे -3, ये रहा। तो देखो अब आप यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बनी, दैट मीन्स यहाँ भी आपने कोऑर्डिनेट्स बहुत ही परफेक्ट ढूंढे हैं। तो ये आपका एक तरीके का क्रॉस वेरिफिकेशन है कि अगर आपकी लाइन स्ट्रेट बन गई ना, दैट मीन्स कि आपने सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स एकदम परफेक्ट ढूंढने हैं। और कोऑर्डिनेट्स ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। शुरुआत में आपको लगेगा कि मैं एक्स को क्या लूँ, वाई को क्या लूँ, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, आपकी कैलकुलेशंस अगर अच्छी होंगी तो आप वहाँ ना इसको देखते ही समझ जाएंगे कि मैं एक्स को 1 2 3 लेके करूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा या वाई को। तो ये तरीके आपको धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे। जैसे आप इस चैप्टर के एंड तक पहुंचोगे, सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे और जो इस चैनल पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपलोड होंगे वो भी कर चुके होंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।